हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस का कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में इसे मैं कंप्लीट करवाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 27 मई 2024 को यह प्रैक्टिस शीट करवाया गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। सार्थवाह जो है व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। व्यापारी वर्ग जो आते थे यह वैश्य वर्ण से आते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा वैश्य। क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करने के लिए दिया गया है। संबत दिए गए हैं और किस समय यह लाया गया था वो बताना है। विक्रम संबत मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य ने यह लाया था। कब? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। शक संबत कनिष्क ने लाया था। कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में लाया था। गुप्त संबत चंद्रगुप्त प्रथम ने लाया था। कब? 319-20 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। कली संबत लाया गया था 3102 ईसा पूर्व में। एक बार फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व, शक संबत 78 ईस्वी, गुप्त संबत 319-20, कली संबत 3102 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? डिटेल से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी। आंसर हो जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं। नहीं गुप्त काल, नहीं मौर्य काल, नहीं चोल काल। आंसर हो जाएगा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। क्वेश्चन नंबर 4 एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा? इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो उत्तरी अक्षांश जो है यह कौन सा अक्षांश हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश। डिजिट सेम ही रखिएगा। जबकि ये जो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर दिया गया है तो पूर्वी देशांतर से क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। दिशा दोनों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, लेकिन अक्षांश का डिजिट वही रहेगा, लेकिन देशांतर का जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? 180 डिग्री में से 50 डिग्री को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? 130 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहाँ उतरेगा? तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताइएगा कर्क रेखा कहाँ नहीं गुजरेगी, कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो आप लोग आराम से छांट सकते हैं। मिस्र से तो गुजरती ही हैं, भारत म्यांमार से भी, ईरान से होकर के नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया है? मध्यरात्रि का देश किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे को। बिल्कुल राइट आंसर नॉर्वे। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? देख लेते हैं। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? जानते होंगे 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बहुत सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। यह जो राज दिया गया है राष्ट्रपति के सापेक्ष, तो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह गलत दिया गया है। 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 4 जो है गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, माफ करिएगा 8 नंबर प्रश्न। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? सभी जानते होंगे। आंसर हो जाएगा संविधान। राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है।
वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उप सभापति कौन थे? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, बताइएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप सभापति पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कार्यपालिका परिषद के जो सभापति थे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? अबुल कलाम आज़ाद को। क्वेश्चन नंबर 10, किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई, बताइएगा। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनके पास था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विवाद की नीति नहीं अपनाई? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ी क्रमशः स्थित है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ अवस्थित है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अजमेर में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 1206 से लेकर के 1210 तक शासन कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी है। हालांकि यह वास्तविक संस्थापक है भी नहीं। गुलाम वंश या फिर मामलक वंश या फिर दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, बताइएगा। सबसे कम समय तक देखिए 1206 से लेकर के 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश ने, या फिर दास वंश कह लीजिए। 1290 से लेकर के 1320 तक मात्र 30 वर्ष तक शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने। ठीक है। 1320 से लेकर के 1414 तक बहुत दिन तक किसने शासन किया? तो यह किया है तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किसने किया है? तो यह किया है सैयद वंश ने। और 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया है लोदी वंश ने। एक बार फिर से मैं बताती हूँ, 1206 से लेकर के 1290 गुलाम वंश, 1290 से लेकर के 1320 खिलजी वंश, 1320 से लेकर के 1414 तुगलक वंश, 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश, 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी वंश। क्लियर। तो सबसे कम जो शासनकाल रहा है यह खिलजी वंश का रहा है और सर्वाधिक किसका रहा है? तुगलक वंश का। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन का साधन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है? तो जानते होंगे कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला कृषि प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा जैविक कृषि। जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? पहला कौन सा देश, माफ करेगा, कौन देश जो है पहली बार जैविक कृषि को अपनाया था? और कौन सा राज्य जो है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जैविक कृषि को अपनाया था? देश भी पूछ रही हूँ और भारत का राज्य भी पूछ रही हूँ। तो देश हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा ने जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने जैविक कृषि को अपनाया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा आंसर। इसका क्या निकला? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण की, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। फसल लॉगिंग विधि जो है फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा MV माथुर, ऑप्शन नंबर सी, MV माथुर। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? MV माथुर ने। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी, बताइएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? गौर करेंगे। आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं। जी हाँ, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, यह भी सही है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे, यह गलत दिया गया है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे KC नियोगी थे, KC नियोगी थे। 1 और 2 जो है, 1 और 2 यह सही दिया गया है। ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन आप लोग ऐड कर लेंगे। 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 19। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? बताइएगा, कौन सबसे पुराना है? आंसर हो जाएगा फिनिक्स फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स फॉर्म 1904 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, जानते होंगे, अप्रैल 1916 में, या फिर सितंबर 1916 कह लीजिए, क्योंकि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने इसे प्रारंभ किया था। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ है 1918 में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ है 1909 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रम से सजाना है तो आप लोग सजा लीजिए। इसका राइट आंसर जो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, हमने बता दिया, आप उस तरह से मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बताइएगा। पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं। WC बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में, यह गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जी बिल्कुल, 1886 में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, बिल्कुल सही है। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। एक हो गया 1886 कलकत्ता अधिवेशन, एक हो गया 1893 लाहौर अधिवेशन, और एक हो गया 1906 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, बिल्कुल सही है। RC मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 2 और 3 सही दिए गए हैं, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। किस प्रजाति को तब विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाए? देखिए, इसका 2 आंसर मेरे को मिला है। कौटिल्या वाले सर का अगर प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो उसमें 40 वर्ष बताया गया है, वही रोशन सर के द्वारा आंसर बताया गया है 50 वर्ष। मैं 40 वर्ष ही टिक की थी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में 40 वर्ष ही लगाई थी। अब एक क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रही हूँ आप लोग डिसाइड करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। गूगल पे 50 वर्ष ही दिया है, कहीं कहीं 40 वर्ष भी दिया गया है, दोनों के दोनों गूगल पे आंसर दिए गए हैं। तो आप लोग अगर कंफर्म तरीके से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, रेड डाटा बुक का संबंध है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे हो जाएगा? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवित जंतुओं से, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। नहीं, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यह गलत दिया गया है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित है, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए, पश्चिमी घाट भी है, अंडमान निकोबार द्वीप भी है, पश्चिमी हिमालय भी है, और एक है भारत म्यांमार सीमा। एक बार फिर से सुनिएगा,
माफ़ करिएगा, पश्चिमी हिमालय नहीं होगा, पूर्वी हिमालय होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, पूर्वी हिमालय होगा हॉटस्पॉट में, पश्चिमी हिमालय नहीं होगा। पश्चिमी घाट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा और भारत म्यांमार की सीमा होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, ना एक सही है और ना ही दो सही है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हॉटस्पॉट 4 है भारत में, कौन कौन सा अभी हमने बताया? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और भारत म्यांमार सीमा। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 3 वर्ष होगा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? मान के चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो अमेरिका से सीधे ऋण ले सकते हैं? कोई भी विदेशी देश से ऋण ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? जानते होंगे कहाँ से? तो लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे कांग्रेस की ओर से, वहाँ से खाली हाथ लौट करके आ गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। क्रम को मिलाना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह जो प्रारंभ हुआ था 7 नवंबर 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च तक चला था। 29 से 31 मार्च 1931 में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। डेट पूरा याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा, पहले हुआ था क्या? पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, फिर भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। फिर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कब? 29 से 31 मार्च 1931 को ही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? जानते होंगे पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्लब ऑफ रोम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण नियम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा छाता विधान के नाम से, छाता विधान के नाम से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, कब? 2010 में। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो, यदि वार्षिक संघीय बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद से ही त्याग पत्र पेश कर देते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? अस्थायी संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात 2:1 होता है। अस्थायी समिति जैसे कि लोक लेखा समिति होती है, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। उसी तरह से एक और समिति है अस्थायी समिति, लोक उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। एक होता है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आर कोपलैंड का। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आर कोपलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया, वह थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया, वह थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आंसर हो जाएंगे डी। भारत का पहला अस्थि बैंक बोन बैंक स्थापित किया जा रहा है। बोन बैंक जो स्थापित किया जा रहा है यह कहाँ? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। 42 नंबर, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। यूएसए फोरम में सम्मिलित नहीं है। आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया ब्राज़ील, ए से हो गया साउथ अफ्रीका। इसमें विकासशील देश शामिल हैं, चीन नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा यह कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। माई लाइफ शीर्षक है आत्मकथा का। क्वेश्चन क्या है? माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ यह है बिल क्लिंटन का, बिल क्लिंटन की। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को। आज मेरा फास्टिंग था, इसका आंसर था, मैंने फास्टिंग वीडियो करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्यक्ति और विधा से संबंधित। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बताइएगा। बिरजू महाराज यह संबंधित है कथक से। के चंद्रशेखर का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम गुरुपी, माफ करिएगा, के चंद्रशेखर का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। भीमसेन का संबंध किससे है? वोकलिस्ट से। विजय तेंदुलकर का संबंध है नाटककार से। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? यह जगह कंग युप्पा, कंग युप्पा। आंसर हो जाएंगे बी। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा वीणा एवं तंबूरे का। 13 ताली लोक नृत्य है। 13 ताली तो जानते होंगे राजस्थान का। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट करके वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।